हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ न्यूमरेशन जो कि है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि पहले हम लोग 3 डिजिट्स के बाद कॉमा अप्लाई करते हैं, देन आफ्टर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारा इंडियन जो भी सिस्टम होता है उसमें वंस, थाउजेंड, फिर क्या आता है लाख और फिर करोड़, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल, क्या पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। कोई हम लोग डिजिट्स ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, ओके। ये हम लोगों ने नंबर ले लिया। तो जैसे हम लोगों ने इंडियन सिस्टम में पीरियड्स एंड प्लेसेस के बारे में पढ़ा था, सेम वैसे ही इंटरनेशनल में भी पीरियड्स एंड प्लेसेस होते हैं, ठीक है। तो वंस हमारे इंडियन में भी था और इंटरनेशनल में भी है। वंस के जस्ट बाद कौन सा पीरियड है? थाउजेंड। थाउजेंड के जस्ट बाद कौन सा पीरियड है? मिलियन। और मिलियन के जस्ट बाद कौन सा पीरियड है? बिलियन। ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल में लाख और करोड़ नहीं आता है, ठीक है। इंटरनेशनल में हमारा क्या हो जाएगा? थाउजेंड के बाद मिलियन एंड बिलियन। इंडियन में थाउजेंड के बाद लाख करोड़ था, बट इंटरनेशनल में क्या हो जाएगा? मिलियन एंड बिलियन। इंटरनेशनल जो होता है आउट ऑफ इंडिया, जो भी फॉरेन कंट्रीज होते हैं वहाँ पे हम लोग ये सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला पीरियड था वंस, सेकेंड पीरियड है थाउजेंड, थर्ड पीरियड है मिलियन और फोर्थ पीरियड है बिलियन। तो ये भी जितने भी पीरियड्स है इसको आगे हम लोग प्लेसेज में भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे वंस है, वंस को हम लोग 3 अलग अलग प्लेसेज में डिवाइड किए या फिर कैटेगराइज किए। तो पहला हमारा प्लेस हुआ वंस, दूसरा प्लेस हुआ टेंस और तीसरा प्लेस हुआ 100। O फॉर वंस, T फॉर टेंस एंड H फॉर 100। यहाँ पे हमने देखा कि वंस को कितने प्लेसेज में डिवाइड किए हमने? 3 प्लेसेज में, ठीक है। थाउजेंड की जब बात करते हैं, थाउजेंड को भी हम लोग 3 अलग अलग प्लेसेज में डिवाइड करते हैं। पहला प्लेस हमारा है थाउजेंड, दूसरा प्लेस है हमारा 10,000 और तीसरा प्लेस है हमारा 100,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे थाउजेंड में भी कितने प्लेसेज हैं? 3 प्लेसेज है, बट इंडियन वाले में थाउजेंड में कितने प्लेसेज थे? 2 प्लेसेज थे। यहाँ पे इंटरनेशनल में कितने प्लेसेज हो जाएंगे? 3 प्लेसेज हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन लिखते हैं तो थाउजेंड में कितने प्लेसेज हो जाएंगे? 3। पहला थाउजेंड, दूसरा 10,000 और तीसरा 100,000। जस्ट लाइक वैसे ही हम लोग मिलियन में भी आते हैं तो मिलियन में भी 3 प्लेसेज होते हैं। पहला मिलियन, दूसरा 10 मिलियन एंड तीसरा 100 मिलियन। फिर बिलियन में आते हैं तो यहाँ पे भी कितने पीरियड हमारे प्लेसेज है? 3 प्लेसेज है, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ईच पीरियड में कितने प्लेसेज हैं? 3 प्लेसेज है, मतलब हर एक पीरियड में 3 अलग अलग प्लेसेज हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम लोग कॉमा अप्लाई करेंगे, कितने डिजिट्स के बाद कॉमा अप्लाई करेंगे? आफ्टर 3 डिजिट्स, यानी आफ्टर 3 डिजिट्स हम लोग कॉमा अप्लाई करेंगे। कॉमा अप्लाई करते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो नंबर्स के या फिर डिजिट्स का काउंटिंग करते हैं वो राइट साइड से करते हैं, ठीक है। इधर साइड से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 कॉमा आ गया, फिर 1 2 3, फिर कॉमा आ गया, फिर 1 2 3, ओके। कॉमा यूज करने के बाद अब हम लोग इच जो भी हमारा पीरियड है उस पीरियड को नोट करेंगे। तो हमारा पहला पीरियड कौन सा हो जाएगा? वंस पीरियड। दूसरा पीरियड कौन सा हो जाएगा? थाउजेंड का पीरियड। और थर्ड पीरियड क्या हो जाएगा हमारा? मिलियन का पीरियड, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने इंडियन में लिखा था वैसे ही इसमें भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मिलियन पे। मिलियन पे हमें दिख रहा है 240, ये 3 डिजिट्स दिख रहे हैं ना। ये 3 डिजिट्स को मिला के कौन सा नंबर बनेगा? 240। कौन सा नंबर बनेगा? 240। हम लोगों ने लिख दिया 240। पीरियड कौन सा था? मिलियन का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? मिलियन। मिलियन का काम ओवर। अब हम लोग नेक्स्ट पीरियड में आते हैं जो है थाउजेंड वाला पीरियड। तो जब थाउजेंड वाले पीरियड को देखते हैं तो हमारे पास है 3 4 8, ये 3 डिजिट्स है। इसको मिला के कौन सा नंबर बनेगा? 348 बना ना। तो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे 348
8। कौन सा पीरियड है ये? 1000 का पीरियड है ना, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 1000। फिर नेक्स्ट पीरियड पे आते हैं 402। 402 मिलके क्या बनेगा? 402। इसमें वंस लिखेंगे? नो, वंस नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं 2480030001। सपोज कीजिए ये हमारा एग्जाम्पल है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कॉमा अप्लाई करेंगे। तो कॉमा में आफ्टर 3 डिजिट्स 1 2 3, ये 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा दिए। फिर नेक्स्ट ये 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा दिए। फिर नेक्स्ट ये 3 डिजिट्स के बाद कॉमा। ओके, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? पीरियड्स लिखेंगे। तो ये कौन सा पीरियड हो गया हमारा? वंस पीरियड। ये 1000, ये मिलियन, और ये हो गया हमारा बिलियन। ओके, फिर ईच पीरियड में हम लोग डिजिट्स को रीड करेंगे। यहाँ पे सिंगल 2 है, 2 को हम लोग 2 ही पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 बिलियन। क्या लिखेंगे? 2 बिलियन। ओके, फिर नेक्स्ट इस पीरियड में आते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 480। क्या दिख रहा है? 480। 480 से मिला के कौन सा नंबर बनेगा? 480। कौन सा नंबर बना हमारा? 480। ये पीरियड कौन सा है हमारा? मिलियन का पीरियड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? मिलियन। फिर नेक्स्ट पीरियड पे आते हैं। यहाँ पे हमारा है 030। 030, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 030। जब भी 0 आगे रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, इट मीन्स यहाँ पे 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 30 मिला के क्या हो गया? 30। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 30। ओके, पीरियड कौन सा है? 1000 का, यहाँ पे डालेंगे हम लोग 1000। उसके बाद हमारा वंस ग्रुप में क्या है? 001, यानी ये क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1। क्लियर है?